क्या वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर दावा करके उसे खाली करवा सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जब से वक्फ बोर्ड में संशोधन का मामला जेपीसी के पास है, उसके बाद कई जगहों पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका है। अब कर्नाटक से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर वक्फ बोर्ड की मनमानी की वजह से सैकड़ों किसान सड़क पर उतर आए हैं, जिसके बाद कई तरह के सवाल भी सुलग रहे हैं। नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। क्यों वक्फ बोर्ड ने ठोका जमीन पर दावा? किसकी है जमीन जिस पर किया दावा? क्या 1200 एकड़ जमीन पर खराब हुई नीयत? कर्नाटक सरकार पर किसने लगाए आरोप? पिछले कुछ महीनों से कर्नाटक की कांग्रेस सरकार लगातार विवादों से घिरी हुई है। मुड्डा घोटाले से लेकर अब वक्फ बोर्ड को लेकर कर्नाटक सरकार सवालों के घेरे में है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वक्फ बोर्ड की तरह से सनातन बोर्ड भी बनेगा? लेकिन इससे पहले चलिए आपको वक्फ बोर्ड की एक और करतूत से रूबरू करवाते हैं। दरअसल कर्नाटक की विजयपुरा में किसानों की 1200 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा करके हड़कंप मचा दिया है। वक्फ बोर्ड ने किसानों को नोटिस भी जारी कर दिया है। अब वक्फ बोर्ड की इस नोटिस के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल विजयपुरा जिले के होनवाड़ा गांव की 1200 एकड़ जमीन पर शाह अमीनुद्दीन दरगाह ने अपना हक जताया है। स्थानीय तहसीलदार ने जमीन मालिक किसानों को नोटिस भेजकर इसका जवाब भी मांगा। वहीं टिकोटा तालुका स्थित होनवाड़ा गांव के किसानों ने इसकी शिकायत स्थानीय विधायक और कांग्रेस सरकार में मंत्री एमबी पाटिल से की है। मंत्री जमीर अहमद खान के साथ हुई थी बैठक। किसानों ने आरोप लगाया है कि संबंधित अधिकारी इस क्षेत्र को शाह अमीनुद्दीन दरगाह से जुड़ी मुस्लिमों की मजहबी संस्था के रूप में नामित करने की कोशिश कर रहे हैं। तहसीलदार ने नोटिस भेजी है और उसमें पुराने सरकारी रिकॉर्ड का हवाला देते हुए जमीनें वक्फ बोर्ड की बताई गई हैं। किसानों के मुताबिक राज्य के आवास, वक्फ और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जमीर अहमद खान ने इस महीने की शुरुआत में वक्फ अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में वक्फ भूमि पर अतिक्रमण को लेकर चर्चा की गई थी। इन चर्चाओं के बाद अधिकारियों ने अवैध अतिक्रमण को हटाने का प्रयास किया और इसके तहत यह विवादास्पद नोटिस भी भेज दिया गया। किसानों को दिए गए नोटिस में कहा गया है कि यह जमीन शाह अमीनुद्दीन दरगाह की है। वहीं किसानों का कहना है कि यह दरगाह सदियों से अस्तित्व में नहीं है, जबकि पीढ़ियों से उनके परिवार इन जमीनों के मालिक हैं। लगभग 41 किसानों को नोटिस मिली है और उनसे स्वामित्व का कागज देने के लिए कहा गया है। वक्फ बोर्ड का दावा है कि ये नोटिस 1974 के गजट की घोषणा पर आधारित है। वक्फ बोर्ड के मुताबिक भूमि को राज्य सरकार ने वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित किया था और इसे गजट में दर्ज किया गया। हालांकि कुछ नोटिस गलती से किसानों को भेज दिए गए। वक्फ बोर्ड के मुताबिक अगर किसानों के पास वैध भूमि रिकॉर्ड है तो वक्फ बोर्ड उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर लगाए आरोप। वही नोटिस मिलने के बाद किसान तनाव में हैं। किसानों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। होनवाड़ा के किसानों ने घोषणा की है कि वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने न्याय मिलने तक अपना संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया है। विजयपुरा के किसानों ने मंत्री एमबी पाटिल से मुलाकात के बाद बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या से भी मुलाकात की। तेजस्वी सूर्या ने आरोप लगाया कि धर्म विशेष को खुश करने के लिए कांग्रेस सरकार किसानों की जमीन को वक्फ बोर्ड को सौंपने की साजिश कर रही है। वहीं मंत्री एमबी पाटिल ने इस मसले पर किसानों को न्याय दिलाने का वादा किया है। किसानों का शोषण कर रही सरकार। एक किसान ने कहा कि वक्फ बोर्ड राज्य सरकार के साथ मिलकर हम किसानों की जमीन पर कब्जा करने की साजिश कर रहा है। 4 एकड़, 10 एकड़, 5 एकड़ जमीन को अगर वक्फ बोर्ड हड़प लेगा तो किसानों के पास जहर खाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। भीख मांग कर खाना पड़ेगा। बच्चों की शादी कैसे करेंगे? हमारी जमीन के कागज को लेकर लोन लेने बैंक जाएंगे तो बैंक वाले कहेंगे कि वक्फ बोर्ड से एनओसी लाओ तभी लोन देंगे। ये कैसे संभव होगा? ये सरकार हम किसानों का बहुत शोषण कर रही है। इस अन्याय को हम सहन नहीं कर सकते। किसानों ने दी आत्महत्या की धमकी। एक और किसान ने कहा कि दस्तावेजों और पहले भेजे गए नोटिस में आज तक कभी भी वक्फ बोर्ड का नाम नहीं लिया गया, लेकिन जब से मंत्री जमीर यहां पर आकर गए उसके अगले दिन ही डीसी ने वक्फ बोर्ड के नाम से नोटिस भेज दिया। ये नोटिस किसानों के लिए आघातकारी है। गनीमत है कि अभी तक किसी को हार्ट अटैक नहीं हुआ है। किसान कह रहे हैं कि या तो उनको हार्ट अटैक आ जाएगा या फिर वो जहर खा लेंगे। अगर हमारी 1 इंच जमीन भी ली गई तो हमारे पास जान देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा।
हम सब जिलाधीश कार्यालय के बाहर आत्महत्या कर लेंगे। किसानों का प्रदर्शन तेज। वहीं दूसरी तरफ ये खबर सामने आई कि किसानों ने जिला प्रशासन की तरफ से जारी नोटिस के विरोध में उपायुक्त के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि जमीनों के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेजों में पहले ही बदलाव कर दिया गया। किसानों ने दावा किया है कि बैंक अब उन्हें लोन नहीं दे रहे और वह अपनी जमीन बेच भी नहीं पा रहे। स्वामी विवेकानंद सेना के अध्यक्ष अग्निगिरी ने कहा कि 7 और 8 अक्टूबर को वक्फ मंत्री जमीर अहमद खान ने बोर्ड की मीटिंग में वक्फ की जमीनों को लेकर सर्वे कराने के लिए अंतिम तारीख दी थी। अथॉरिटी ने पहले ही किसानों के आरटीसी दस्तावेजों में इस बात का जिक्र किया है कि जमीन वक्फ बोर्ड से संबंधित है। वहीं भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वक्फ की रिपोर्ट में खुद इस बात का जिक्र है कि कांग्रेस के प्रभावशाली नेता ने वक्फ के नाम पर जमीन पर कब्जा किया है। कर्नाटक के वक्फ और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जमीर अहमद खान ने तेजस्वी सूर्या की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा मामले का राजनीतिकरण कर रही है। एएनआई के मुताबिक सूर्या के दावे पर उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक बैठक में शामिल नहीं थे। अब वे आरोप लगा रहे हैं कि राज्य में वक्फ की 1,12,000 एकड़ जमीन है, लेकिन सिर्फ 23,000 एकड़ जमीन ही वक्फ के नियंत्रण में है। इस मुद्दे को कानूनी तौर पर देख रहे हैं, कोई किसी की जमीन नहीं ले सकता। आगे कहा कि हम किसानों को भगवान मानते हैं, हम उनके साथ अन्याय नहीं कर सकते। वहीं कर्नाटक सरकार के मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा कि तेजस्वी सूर्या को डर पैदा करना पसंद है। हमें जरूरत नहीं है कि तेजस्वी सूर्या किसी के लिए तारणहार बने। किसान यदि जमीन के मालिक हैं तो वह उनके पास ही रहेगी। किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है, यानी कि सबसे ऊपर है। इस बीच विजयपुर के जिला मुख्यालय में स्थित उपायुक्त के कार्यालय पर किसानों ने जमीन के दस्तावेजों के साथ प्रदर्शन किया। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि बिना उसकी जानकारी में लाए जमीन के दस्तावेजों को वक्फ के पक्ष में कर दिया गया। इससे पहले सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी होनवाड़ा गांव में किसानों की 1,500 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे पर सरकार पर निशाना साधा था। पहले नोटिस भेजकर मिल जाता था अधिकार। पहले सिर्फ नोटिस भेजकर बोर्ड को जमीन पर अधिकार मिल जाता था, लेकिन मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सिर्फ नोटिस जारी करना किसी संपत्ति को वक्फ करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए वैधानिक प्रक्रिया पूरी करनी जरूरी है, जिसमें 2 सर्वेक्षण, विवादों का निपटारा और राज्य सरकार और वक्फ को रिपोर्ट सौंपना शामिल है। खालिद सैफुल्लाह ने उगला जहर। वक्फ बोर्ड की मनमानियों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए वक्फ विधेयक 2024 के खिलाफ मुसलमानों का विरोध है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में विरोध की इस आग को भड़काने का काम कर रहे मुस्लिम कट्टरपंथी और कुछ मुसलमानों के रहनुमा। इसी क्रम में वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ जहर उगलते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह ने धमकी दी है कि वो इस विधेयक को किसी भी सूरत में रोकेंगे, जरूरत पड़ी तो इसके लिए अपनी जान देने से पीछे नहीं हटेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए मौलाना शैफुद्दीन ने जहर उगला। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड हमारे लिए जीवन और मौत का मामला है और इसी किसी भी कीमत पर लागू होने से रोक कर रहेंगे। जरूरत पड़ी तो इसके लिए हम अपनी जान देने से पीछे नहीं हटेंगे। मुस्लिम कट्टरपंथी मौलाना ने मुसलमानों को उकसाने की कोशिश करते हुए कहा कि हम मुसलमान इस देश को जेलों को इस कदर भर देंगे कि वहां पर मुजरिमों को रखने के लिए जगह तक नहीं बचेगी, लेकिन इसे लागू नहीं होने देंगे। मौलाना ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया, वक्फ विधेयक लाकर सरकार मुसलमानों से वक्फ की जमीनों को छीनना चाहती है। मुस्लिमों को भड़काते हुए खालिद ने कहा कि अगर वक्फ बोर्ड का प्रबंधन गैर मुस्लिमों के हाथ में गया तो क्या वे मस्जिदों और कब्रिस्तानों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखेंगे। जेपीसी के पास है विधेयक। गौरतलब है कि वक्फ बोर्ड की मनमानियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड विधेयक 2024 को 28 जुलाई को संसद में पेश किया, लेकिन इसके विरोध में मुस्लिमों के प्रदर्शन और विपक्षी पार्टियों के सवालों के बाद सरकार ने इसे सुझाव के लिए संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी के पास भेज दिया। अब जेपीसी की रिपोर्ट के बाद इसे आगे बढ़ाया जा सकेगा। बता दें कि देश में सबसे ज्यादा 6 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा जमा रखा है। वक्फ बोर्ड की तरह बने सनातन बोर्ड।
इतना ही नहीं, देश भर में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस बीच कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने वक्फ बोर्ड की तर्ज पर देश में सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि सनातन बोर्ड को भी उतनी जमीनें मिलनी चाहिए जितनी वक्फ बोर्ड के पास है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड अपनी संपत्तियों के बारे में बात कर रहा है, ऐसे तो देश में कुछ भी नहीं बचेगा। देवकी नंदन ठाकुर की इस मांग को भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का समर्थन भी मिल गया है। दरअसल मध्य प्रदेश के एक कार्यक्रम में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि देश में वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड का भी निर्माण करना होगा। जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हथिया रखी है, उतनी जमीन सनातन बोर्ड को भी देनी होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के संसद और एयरपोर्ट की जमीनों को भी वक्फ बोर्ड के होने का दावा किया जा रहा है। ऐसा ही रहा तो 10-12 साल बाद वक्फ पूरे देश पर ही अपना हक जताने लगेगा। ठाकुर ने कहा कि सनातन बोर्ड के मुद्दे पर देश के राजनेताओं को जवाब देना पड़ेगा और इसका समर्थन भी करना पड़ेगा। देवकी नंदन ठाकुर की इस मांग को भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि देवकी नंदन ठाकुर की बात एकदम से जायज है, सबका बन रहा है तो बनने दीजिए, हमें तो नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। बता दें कि इससे पहले देश के कई साधु संत भी सनातन बोर्ड बनाने की मांग उठा चुके हैं। यानी कुल मिलाकर वक्फ बोर्ड को लेकर घमासान बढ़ता ही जा रहा है। सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।